नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 9 कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। यह चित्र कबीरदास जी का है। इस अध्याय में आई साखियों को कबीरदास जी ने लिखा है। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत साखियों में संत वियोगी हरि जी ने इंसान की मनोवृत्ति का वर्णन किया है। संत जी कहते हैं, जैसे साधु की कीमत उसके धर्म, जाति या परिवार से नहीं, उसके तप से होती है, उसी प्रकार इंसान की कीमत उसके ज्ञान से होती है। तो बच्चों, यह हमने जाना कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार साधु के ज्ञान की कीमत उसके धर्म या जाति से ना होकर उसके तप से होती है, उसी प्रकार इंसान की कीमत उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसके परिवार। आगे बढ़ते हैं। तलवार की धार और वार देखा जाता है, वह किस म्यान में रखी गई है यह मायने नहीं रखता। कबीर जी कहते हैं, जब हम किसी को गाली अर्थात बुराई देते हैं तो वह भी हमें गाली अर्थात बुराई देता है और गाली अनेक हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि तलवार की धार और उसका वार मायने रखता है, अर्थात उसकी कीमत होती है, परंतु वह किस म्यान में रखी गई है, वह म्यान कैसी है, महंगी है या सुंदर है, यह मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर जी कहते हैं, माला हाथ में, जीभ मुख में और मन 10 दिशाओं में फिरता है, जिससे सुमिरन नहीं होता। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि माला हाथ में, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो माला से लेते हैं, और जीभ मुख में रहती है और मन 10 दिशाओं में फिरता रहता है। इससे हमें हमारे मन को नियंत्रण करने में काफ़ी मुश्किल आती है। कबीर जी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को
छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे पैर की तली के नीचे आई घास यदि उछल जाए तो आँख में पड़ जाती है, जो बहुत दुखती है। तो बच्चों, आपको समझ आया? कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हमको किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे किसी भी समय काम आ सकती है। जैसे पैर के नीचे आई हुई घास कभी भी उछलकर हमारी आँख में गिर जाए तो आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर हमारा मन शीतल हो, अर्थात हम अहंकार को छोड़ दें, तो जग में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य का परम शत्रु अहंकार होता है। अगर हम अहंकार अर्थात घमंड को छोड़ दें तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। आगे देखते हैं शब्दार्थ। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है ज्ञान, अर्थ होगा जानकारी। शब्द है दुहेली, अर्थ होगा दुख, दुख में। शब्द है बैरी, अर्थ होगा दुश्मन। शब्द है दिशी, अर्थ होगा दिशा। शब्द है दहूं, अर्थ होगा 10। शब्द है आपा, अर्थ होगा अहम। शब्द है तली, अर्थ होगा तल। शब्द है गारी, अर्थ होगा गाली। शब्द है साध, अर्थ होगा साधु। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1। साधु की कीमत किससे आंकी जाती है? बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हमको इनमें से एक सही उत्तर चुनना है। पहला विकल्प है धर्म, दूसरा विकल्प जाति, तीसरा विकल्प तप और चौथा विकल्प परिवार। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 तप। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। गाली अनेक कब हो जाती है? उत्तर है जब किसी के द्वारा गाली देने पर गाली सुनने वाला भी वापसी में गाली देता है तो गाली अनेक हो जाती है। बच्चों, यहाँ आपने जाना कि जब हम किसी को गाली देते हैं और सामने वाला भी वापसी में हमें गाली देता है तो एक गाली की अनेक गालियाँ हो जाती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की कीमत उसके ज्ञान से होती है।
वह किस जाति, धर्म या परिवार में पैदा हुआ है, इससे नहीं। तो बच्चों, यह हमने जाना कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की कीमत उसके परिवार, उसके धर्म या उसकी जाति से नहीं होती है। किससे होती है? कि उस व्यक्ति में कितना ज्ञान है, उसके ज्ञान से ही उसकी कीमत होती है। अर्थात तलवार की धार कैसी है, उसका वार कैसा है, यह मायने रखता है, ना कि वह कैसी म्यान में रखी गई है। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको यह तलवार दिखाई दे रही है और साथ में यह म्यान। तो बच्चों, यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि म्यान कितनी भी महंगी हो या कितनी सुंदर हो, वह बात कीमत नहीं रखती है। कीमत किस चीज़ की है? तलवार की धार और उससे किया हुआ वार, इसी बात की कीमत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? उत्तर है, कबीर जी कहते हैं कि घास पैर के नीचे होती है, पर उसका एक भी तिनका उछलकर आँख में पड़ जाए तो आँख बहुत दुखती है। अर्थात किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ भी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार पैर के नीचे आई हुई घास उछलकर यदि हमारी आँख में पड़ जाए तो आँख बहुत दुखती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5। कबीर जी के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ फिरते हैं? उत्तर है, कबीर जी के अनुसार माला हाथ में, जीभ मुंह में और मन 10 दिशाओं में फिरता है। बच्चों, आप यहाँ पर ये 3 चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र में हाथ में माला आपको दिख रही है। माला से हम भगवान का नाम लेते हैं और यह हाथ में फिरती है। दूसरे चित्र में मुख में जीभ है, जीभ हमारे मुंह में फिरती रहती है। तीसरे चित्र में यहाँ पर हमको 10 दिशाओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं। हमारा मन 10 दिशाओं में फिरता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर अध्याय 9 कबीर की साखियाँ का अध्ययन किया। पाठ का सारांश, पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तरों को
यहाँ जाना। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें एवं अपनी नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को लिखकर सीखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।